दोबारा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल के अंदर। आज फिर से मैं डेटा एंट्री का अगला चैप्टर लेकर के आया हूं। आपको पता है सभी को कि मैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आता हूं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे चैप्टर 6 के बारे में, जो कि NIOS बोर्ड के 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टूडेंट इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि यही वो चीज़ है जो कि आपको एग्जाम में पास कराएगी 100% गारंटी के साथ। अगर चैनल पे आप नए आए हैं अभी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि कोई भी अपडेट आपसे ना छूटने पाए। और दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप व्हाट्सअप पे हमारे ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दिया है, आप वहाँ से डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करने चैप्टर 6 के बारे में, जो कि डेटा एंट्री के क्लास 10th के लिए है, NIOS बोर्ड के स्टूडेंट के लिए, ठीक है। सो अभी हम बात करेंगे पहले क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द ऑटोफिल। ऑटोफिल के ऊपर हमें शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है। तो अलाउ यू टू क्विकली फिल सेल्स विद रेपिटेटिव और सीक्वेंसली डेटा सच एज क्रोनोलॉजिकल डेट्स और नंबर्स एंड रिपीटेड टेक्स्ट। ऑटोफिल क्या होता है? सपोज कीजिए आपने कोई स्प्रेडशीट है, ठीक है। स्प्रेडशीट लाइक आपने एक्सेल शीट कभी देखी होगी। जब आप एक्सेल खोलते हो तो उसमें जो एक्सेल खोलने के बाद जब न्यू शीट या ओपन करते हो कोई भी, तो एक सीट बन के आती है पूरी, ABCD 1 2 3 4 करके बन के आती है, ठीक है। तो वो जो आपकी एक्सेल शीट होती है, उस एक्सेल शीट में जब आप कभी कभी देखते हो कि आपने 1 नंबर डाला, 2 नंबर डाला, 3 नंबर डाला, फिर आप एक को किनारे से एक उसके खींचते हो लंबा, तो वो अपने आप ऑटोफिल हो जाता है। यानी कि 10 15 11 12 वो सीरीज़ में पूरा अपने आप ऑटोफिल हो जाता है। तो उसे हम कहते हैं ऑटोफिल। उसमें चाहे डेट्स भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं, या फिर कोई भी टेक्स्ट भी रिपीट हो सकता है, ठीक है। सो ऑटोफिल कैन ऑल्सो भी यूज टू कॉपी फंक्शन। ऑटोफिल का यूज़ हम कॉपी फंक्शन के लिए भी हम करते हैं, ठीक है। सो यू कैन ऑल्सो अल्टर टेक्स्ट एंड नंबर्स विद दिस फीचर। आप इस अल्टर कर सकते हैं टेक्स्ट को और नंबर्स को इस फीचर्स के सारे। सो ऑटोफिल बहुत ही अच्छा है, जो कि आपको समय बचाता है आपका बहुत ज़्यादा। सो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, डिफाइन द सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस क्या है? सो ईच वर्कशीट कंटेंस अ नंबर ऑफ कॉलम एंड रोड। देखिए जितनी भी वर्कशीट होती है, वर्कशीट देखिए आपके सामने वर्कशीट दिखाई दे रही है, ठीक है। एक्सेल शीट है ये, तो एक्सेल शीट को हम वर्कशीट भी कहते हैं। तो जितनी भी वर्कशीट होती हैं, या स्प्रेड शीट भी हम कहते हैं, तो जितनी वर्कशीट होती है इनके अंदर क्या होते हैं? कॉलम्स भी होते हैं और रोज़ भी होते हैं, ठीक है। जो रोज़ होती हैं यानी कि कॉलम होता है सीधा सीधा, रोज़ होता है लेफ्ट 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 टू राइट, ठीक है। सो ईच सेल ऑफ द वर्कशीट हैज़ अ यूनिक रेफरेंस। और हर जितनी भी जो हमारे, जैसे आपने देखे होंगे रेड कलर का यहाँ पे बना हुआ है, तो रेड कलर का जो ये होता है, जो रेड कलर का यहाँ पे एक आपको नोट करके हाईलाइट करके दिखाया जा रहा है, इसका एक सेल नंबर होता है और इसका एक क्या नाम है, कॉलम नंबर भी होता है। हर सेल, ये सेल कहलाता है, एक पूरा बॉक्स क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। और ये जो सेल होता है इसका एक जो बॉक्स नंबर होता है, इसका कॉलम नंबर होता है और इसका रोज़ नंबर होता है, ठीक है। तो दोनों होते हैं, दोनों क्या होते हैं? अलग अलग, इनका स्पेसिफिक एक यूनिक रेफरेंस होता है, ठीक है। एग्जाम्पल लीजिए कि ये D12 है, रेफर टू द सेल कंटेनिंग कॉलम नंबर D। ये क्या है कि D12 जो है वो सेल को दर्शा रहा है और जो है कॉलम D है, ठीक है। यानी कि D कॉलम है और 12वां रो है, 12 नंबर रो है। तो ये आपका इस हिसाब से है, ठीक है। तो आपको देखो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, सपोज कीजिए ये देखो ऊपर C दिखाई दे रहा है, तो C क्या है? इसका C है कॉलम, और देखो 5 1 2 3 4 5, 5 क्या है इसका? ये है इसका रो नंबर। तो C5 इसका स्पेसिफिक नंबर है, ठीक है। तो ये सेल रेफरेंस होता है, यानी किसी भी सेल रेफरेंस मतलब वो जो सेल है उसका नंबर क्या है, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं एक्सप्लेन स्प्रेडशीट पैकेज। स्प्रेडशीट पैकेज क्या होता है? देखो एक्सेल शीट आपके पास सामने ये ओपन है स्क्रीन के ऊपर, इसे हम कहते हैं स्प्रेडशीट, ठीक है। अब पैकेज क्या है? तो स्प्रेडशीट पैकेज के बारे में अगर हम बात करें तो बिजनेस एप्लीकेशन रिक्वायर अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन वर्क। कोई भी बिजनेस एप्लीकेशन है वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन वर्क रिक्वायर करती है या मांगती है, ठीक है। इन मैनुअल सिस्टम, अगर मैनुअल सिस्टम की हम बात करें, इट इज़ डन ऑन अ शीट ऑफ पेपर विद रोज एंड कॉलम विच इज़ कॉल्ड अ स्प्रेडशीट। अगर हम मैनुअली कोई बात करें तो हमारे पास एक कॉलम चाहिए होते हैं और उसमें कुछ हमारे लिए रोज चाहिए होती हैं, ठीक है। यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो हमें चीज़ चाहिए होती हैं। सो अगर हम बात करें स्प्रेडशीट की, तो ये एक स्प्रेडशीट होती है जो कि हम पेपर वर्क करते हैं जिस पे, ठीक है, रो और कॉलम को मिला करके। सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपका ये कहलाता है, ठीक है। सो इस पे हम एनुअल रिपोर्ट बना सकते हैं, इनकम स्टेटमेंट बना सकते हैं, इन्फॉर्मेशन, इस पर हम बैलेंस शीट बना सकते हैं, कॉस्ट एनालिसिस बना सकते हैं, बजट बना सकते हैं, यानी बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे प्लस माइनस मैथमेटिकल की बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है। सो
राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन द चार्ट। अब हम बात करते हैं शॉर्ट नोट चार्ट के ऊपर। चार्ट क्या होता है, देखिए आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुला हुआ है, इसके अंदर देखो आप, इसे चार्ट विजार्ड कहते हैं, ठीक है। इसमें स्टेप 1 से लेके 4 तक है और चार्ट टाइप इसमें दिए गए हैं। इसमें कॉलम, बार, लाइन, पाई, सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। इसके अलावा चार्ट सब टाइप भी दिए हुए हैं, इसमें किस तरीके का चार्ट आपका हो सकता है, ठीक है। कैंसल है, बैक है, नेक्स्ट और फिनिश है। सो हम बात करते हैं कि चार्ट होता क्या है। टू इंसर्ट अ चार्ट, अगर हम चार्ट को इंसर्ट करें तो सेलेक्ट द सेल यू वांट टू चार्ट। आप एक किसी सेल को इंसर्ट कीजिए। सेल क्या था जो मैंने आपको बताया था ना, कि एक रेड कलर में जो, देखिए यहाँ पे, ये देखिए जो रेड कलर से बना हुआ है, ग्रीन लिखा हुआ है, ये पूरा रेड कलर से बना है, इसे सेल कहते हैं, ठीक है। सो इसे क्या करना है, आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको कॉलम, टाइटल और रो लेबल आपको वहाँ पे सेलेक्ट हो गया। सो दिस सेल विल बी द सोर्स डेटा फॉर द चार्ट। तो ये जो सेल होगा उसके लिए सोर्स डेटा होगा उस चार्ट के लिए, ठीक है। तो फ्रॉम द इंसर्ट टैब, आपको इंसर्ट टैब के अंदर जाना है। इंसर्ट टैब के अंदर के बाद आपको अपने डिजायर्ड चार्ट कमांड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और आपको डिजायर्ड चार्ट टाइप चूज़ कर लेना है, ड्रॉप डाउन कर लेना है मेनू को, और आपको वो चार्ट जो वर्कशीट है वो सेलेक्ट आपकी इंसर्टेड हो जाएगी, वो चार्ट आपका उसमें इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चार्ट था सिंपली। अब हम बात करते हैं राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन द ऑटो सम। ऑटो सम क्या होता है, ये फंक्शन देखिए, ये आपका एक्सेल शीट के अंदर होता है। आप देख पा रहे होंगे होम पे जाकर के ये ऑटो सम यानी कि सिग्मा करके बना हुआ है। यहाँ से क्या होता है, सपोज़ कीजिए कि आपने कोई चीज़, आपने बहुत सारे नंबर लिए, बहुत सारी कैलकुलेशन, आपको उसको ऐड करना है। तो आप ऐड करने के लिए आप बार बार प्लस 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 तो करके कर नहीं सकते, या उसमें सम लगा करके बराबर उसमें कर नहीं सकते, बार बार फार्मूला लगाओ, कब तक लगाओगे। तो इसमें क्या कुछ करना है, आपको पहले कॉलम से लेकर के लास्ट के कॉलम, मतलब पहली रो से लेकर के लास्ट की रो तक, नीचे तक उसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद फिर उसको ऑटो सम पे क्लिक कर दीजिए, अपने आप वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ देते हैं। इफ़ यू नीड टू सम अ कॉलम ऑफ और रो ऑफ नंबर, आपको कॉलम या रो ऑफ नंबर को सेलेक्ट करना है, आपको सम करना है, जोड़ना है। लेट एक्सेल डू द मैथ फॉर यू। तो आप कुछ नहीं करना, एक्सेल खुद आपको काम करके देगा, ठीक है। आपको क्या करना है कि सेल को, आपको जो नंबर आप ऐड करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए और ऑटो सम पे क्लिक कर दीजिए, जो कि आपको होम टैब पे मिलेगा। आप उसको होम टैब पे जाकर के एंटर कीजिए, फिर आप वहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आप ऑटो सम पे क्लिक करेंगे तो एक्सेल जो है वो ऑटोमेटिकली आपको फॉर्मूला अप्लाई करके वो नंबर को सम कर देगा, यानी जोड़ देगा, ठीक है। तो ये ऑटो सम है। अब बात करते हैं पाइवोट टेबल। पाइवोट टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सेल सीट के अंदर, क्योंकि अक्सर ये हमारा एडवांस्ड जो एक्सेल होता है उसमें भी बताया जाता है, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं यहाँ पे मैनुअली क्रिएट अ पाइवोट टेबल। अगर हम मैनुअली क्रिएट करने की बात करें पाइवोट टेबल, तो हमें क्या करना है, सेल पे क्लिक करना है, ठीक है। सोर्स डेटा टू और टेबल रेंज के उस पर हमें क्या करना है, इंसर्ट में जाना है, फिर उसमें इंसर्ट के बाद टेबल पे जाना है। टेबल के बाद वहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा पाइवोट टेबल का, उस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। सो एक्सेल जो होगा वो एनालाइज कर लेगा आपके डेटा को, और जो भी ऑप्शन है सेवलर वो आपको प्रेजेंट कर देगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो हाउस होल्ड एक्सपेंस डेटा यहाँ पर लिया हुआ है स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। सो हमें पाइवोट टेबल पे क्लिक कर देना है, जो कि हमें अच्छे से जो भी हमें लेना है पाइवोट टेबल के अंदर, जितने भी हमें वो कॉलम लेने हैं, ठीक है। और हमें क्या कर देना, ओके कर देना। तो पाइवोट टेबल इज़ लाइक, सपोज कि जिसमें रो कितनी लेनी है, कॉलम कितने लेने हैं, वो सब होता है, वो पाइवोट टेबल का यूज़ होता है, ठीक है। या फिल्टर भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट चलते हैं, राइट द स्टेप्स टू इंसर्ट आ न्यू वर्कशॉप। एक नई वर्कशीट को अगर आपको लेना है तो उसके लिए कैसे आप इंसर्ट करने के लिए करोगे। तो कुछ नहीं करना, सिंपली आपको होम टैब पे जाना है, वहाँ पर सेल ग्रुप एक होगा, उस पर क्लिक कर देना है। सेल ग्रुप के बाद आपको इंसर्ट का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर क्लिक कर देना है, और उसके बाद इंसर्ट शीट करके आएगा, उस पर क्लिक कर देना है। आप आसानी से न्यू वर्कशीट को ले सकते हैं, ठीक है, जैसा कि स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं राइट द स्टेप्स टू रीनेम आ वर्कशीट। अगर आपको किसी वर्कशीट का नाम चेंज करना है तो फिर आप कैसे चेंज करोगे। तो कुछ नहीं करना, 3 वेज टू रीनेम अ वर्कशीट। किसी वर्कशीट का नाम चेंज करने के लिए 3 तरीके होते हैं हमारे पास। आपको डबल क्लिक करके शीट टैब पे आपको डबल क्लिक करेंगे, ठीक है, एंड टाइप द न्यू नेम। आप वहाँ पे फिर जा करके नाम अपना टाइप कर देंगे, या फिर आप राइट क्लिक करेंगे शीट टैब पे, ठीक है, वहाँ पे रीनेम कर सकते हैं। या फिर आप क्या नाम है, ऑल्ट प्लस एच करके फिर ओ और आर शॉर्टकट की ये यूज़ कर सकते हैं। ऑल्ट प्लस एच, फिर ग्रेटर देन, फिर ओ ग्रेटर देन, फिर आर, ये करके आप उसमें डाल सकते हैं, और वहाँ पे न्यू नेम भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप आसानी से अपना वर्कशीट पे रीनेम कर सकते हैं।
नौवां क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है? सिंपली क्या होता है ड्रैग एंड ड्रॉप? आपको उस पर माउस से क्लिक करके रखना है, उसको उठा कहीं और कर सकते हैं, ठीक है। सो ड्रैग एंड ड्रॉप इज अ फंक्शनैलिटी बाय विच यूजर्स कैन सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट और अ सेक्शन ऑफ टेक्स्ट एंड कैन मूव इट्स टू डिजायर्ड लोकेशन एंड ड्रॉप इफ देयर। यानी कि जो भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज़ क्या होता है प्राइमरली कि जब भी आप किसी टेक्स्ट को या किसी इमेज को या किसी भी डेटा को एक जगह से हटा करके दूसरी लोकेशन पर उसे डालना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, तो वो आसानी से वहाँ पे रख सकता है, ठीक है। सो उसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप कहते हैं, यानी एक जगह से उठा करके दूसरी जगह रखना। ड्रैग मतलब उठाना, ड्रॉप मतलब छोड़ना। सो ड्रैग एंड ड्रॉप इज़ अ पार्ट ऑफ मोस्ट ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये GUI का एक पार्ट होता है, ठीक है। सो बट इज़ नॉट फाउंड इन ऑल सॉफ्टवेयर, लेकिन ये हर सॉफ्टवेयर में पाया नहीं जाता है, ठीक है। सो बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन, जो कि 10th क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन वर्कबुक प्रोटेक्शन। वर्कबुक प्रोटेक्शन क्या होता है? यानी कि वर्कबुक जो भी आपने जिस पे एक्सेल शीट पे आपने काम किया है उस शीट पे प्रोटेक्शन लगाना, यानी कि पासवर्ड लगाना, ठीक है। सो वर्कबुक इट मीन्स टू सेट अ पासवर्ड टू प्रोटेक्ट योर वर्कबुक फ्रॉम अननोन यूज़र। कोई भी अननोन यूज़र इसको खोल ना पाए, इसलिए आप उस पर पासवर्ड लगा सकते हो, उसे हम वर्कबुक कहते हैं। टू प्रोटेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ योर वर्कबुक फॉलो दिस स्टेप। अगर आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं उसको, अगर आप वर्कबुक प्रोटेक्शन लगाना चाहते हो उसमें, तो फिर कैसे क्या करना पड़ेगा? आपको क्या करना पड़ेगा? रिव्यू पे क्लिक करना है, रिव्यू के बाद आपको प्रोटेक्ट वर्कबुक पे क्लिक करना है, आपको उस पर पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड डालने के बाद आपको क्या करना है, जो आपकी एक्सेल की विंडो है उस पर जाकर के क्लिक ओके कर देना है, ठीक है। और आपको वहाँ पे पासवर्ड जो है रीटाइप कर देना है, कंफर्म कर देना है, फिर ओके कर देना है। बस उसके बाद आपका जो है आसानी से बन जाएगा, यानी कि उस पर प्रोडक्शन लग जाएगा। लैब में कभी भी आप दूसरा बंदा कोई खोलेगा तो वो खोल नहीं पाएगा, ठीक है। जैसे कि मोबाइल में आप लॉक लगा देते हैं ना अपनी फाइल में, वैसे ही आप इसमें भी लगा सकते हैं। सो आई होप कि आपको 10 क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे किस तरीके से हम इसका आंसर दे सकते हैं, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आज ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने सभी जानने वालों के साथ। बस ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आप सभी से इतना ही कहना चाहूँगा कि आप सही से पढ़ के जाइए, अच्छे से पढ़ के जाइए, नोट्स बनाइए, और ये